Now the next we will see, that is conductor, insulator, semiconductor, that is a conductor, insulator and earthing. After that we'll reach, that is properties of electric charges. So what is conductor? We will see here. What is conductor? What is conductors? Already सभी को मालूम है what is the conductor? The conductor which conduct the electricity, which allows the electrons to pass across it or pass through it. We may call it as conductor. What is the conductor? So what is the conductor? Which allows the electricity to pass through it. We may call it as conductor. तो ये बात में आपको पता है, करंट किसको बोलते हैं? द फ्लो ऑफ चार्जेस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. जब आपने उस बॉडी में अगर चार्जेस फ्लो करवाते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो हम क्या बोलेंगे उसको? करंट. तो एक बॉडी में करंट फ्लो होना है तो वहां पे क्या फ्लो होना चाहिए? चार्जेस. जो बॉडी चार्जेस को मूवमेंट करने के लिए परमिशन दे देता है, अलाउ करेगा, तो उस टाइप की मटेरियल को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? कंडक्टर. द मटेरियल विच अलाउज द इलेक्ट्रिसिटी, द मटेरियल which allows the material or the materials which allows the electricity, which allows the electricity to pass through it, electricity to pass through it is known as what? Conductors. Is known as conductors. So what are the example for the conductors? All metals are, that is conductors. All metals are conductors. What is the conductor? We may call it as the material which allows the electricity to pass through it. So which contains, what it means? इसके पास क्या रहेंगे यहाँ पे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ओके. द मटेरियल विच अलाउज द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट और अक्रॉस इट, वी मे कॉल इट एज, दैट इज कंडक्टर्स. एग्जांपल क्या बोले यहाँ पे? ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स. व्हाट इज द चार्ज कैरियर्स टू कंस्टिट्यूट अ करंट इन अ कंडक्टर? फ्री इलेक्ट्रॉन्स. और अब आपके यहां पे कंडक्टर ले लिए हैं तो उसमें अब करंट किसकी वजह से हो जाएगा? ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाएंगे तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कॉल इट एज फ्लो ऑफ चार्जेस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज अ करंट. सो जिसमें करंट फ्लो हो जाएगा तो वी मे कॉल इट एज कंडक्टर. सो एग्जांपल्स क्या देखें यहाँ पे? ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स. All metals are conductors. Okay, now we will see the next one is insulator. Before that, so next यहाँ पे when conductors have, first point और एक बात, when conductors have free electrons that can move in entire body. Okay, when conductors have free electrons that can move through a surface of a body. So जितने भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, अभी हमने क्या बोले यहाँ पे? जो बॉडी
करंट को अलाउ करेगा उसी को हम क्या बोले यहाँ पे कंडक्टर, जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट करने के लिए चांस देगा, अलाउ करेगा, उसको हम कंडक्टर बोले। और जो व्हाट आर द चार्ज कैरियर्स फॉर दिस कंडक्टर, करंट बनने के लिए क्या चार्ज कैरियर्स है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। अगर हमने कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी को दे दिए हैं तो व्हेन कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स और सम इलेक्ट्रॉन्स दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन मूव थ्रू अ सरफेस ऑफ ए बॉडी, through a surface of a body. And next second point, when some charge is transferred that can move through a surface of a body or that can move through a body or else entire the body. Now when some charges given to a when some charges given to a body or conductor or a metal, when some charges given to a metal, all the charges or all electrons are spread, all electrons are spread over the surface of a body और द सरफेस ऑफ ए बॉडी। यहां पे क्या बोला गया है, जहां पे भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पूरे बॉडी में मूवमेंट करेंगे, फ्लो हो जाएंगे। लेकिन यहां पे जितने भी फ्लो होते हुए इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे कहां पे वो लोकेट होते रहेंगे, जहां पे सरफेस ऑफ द बॉडी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर्स आर प्रेजेंट ओवर द सरफेस ऑफ अ गिवन बॉडी। फर्स्ट कंडक्टर, एग्जांपल्स ऑफ द कंडक्टर इज all metals are the conductors. When conductors have free electrons they can move from one body, one place to another place, or else they can move entire the body through that is the surface of body. नेक्स्ट, अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स अपने दे देते तो पूरे एक ही जगह पे नहीं रहेंगे। इफ यू गेव सम अमाउंट ऑफ, लेट विल कंसिडर दिस इज योर स्फेरिकल बॉडी, अगर आपने एक 10 इलेक्ट्रॉन्स दे चुके हैं, इफ यू सप्लाइड सम अमाउंट ऑफ दैट इज इलेक्ट्रॉन से 339 दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन्स आपने इस बॉडी को दे दिए तो अब वो पूरे इलेक्ट्रॉन्स यहां पे ही नहीं रहेंगे। When you gave some charges to this spherical body, the charges started to flow or else move over entire surface of a body. हर एक जगह पे ये चलते रहेंगे, हर एक जगह पे लोकेट हो जाएंगे, ओवरऑल में ये मूवमेंट करते हुए रहेंगे। वही अगर इंसुलेटर दे देते तो जहां पे भी आपने चार्ज देते उसी जगह पे वो स्टे हो जाते, वहां पे ही अट्रैक्ट हो जाते, दूसरी जगह मूवमेंट नहीं करते। क्यों? क्योंकि इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं होता। वही क्योंकि वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे वो मूवमेंट नहीं करेंगे। इफ यू गिव सम चार्जेस टू दैट इंसुलेटर दे कैन स्टे एट ए पर्टिकुलर पोजिशन और अ प्लेस वेयर you gave, but in case of conductor there is a free electrons to constitute a current, and if you give excess amount of charges to that they can spread over a uniformly body or else over a given spherical surface, or that is a given that is a what through a entire surface of a given body। ऐसे आपकी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके कंडक्टर में रहेंगे। लेकिन वही इंसुलेटर में क्या हो जाता है, किसको अपने इंसुलेटर बोलते हैं? सो what is the insulator? What is the insulator here? The material which cannot allow the electricity or does not allow the electricity. The material which does not allow the electricity to pass through it is known as what? Insulator. Insulator. Okay, insulator. Example क्या है? ऑलरेडी एवरीवन यू नो दैट इज रबर है, ग्लास, प्लास्टिक, paper, wood, etc. These are the materials of insulator. So what happens when conductors have free electrons, they can move, but in this insulator there is no free electrons. When a conductors have free electrons, they can move easily from one place to another place or else through the surface of a body. उसके ऊपर कहीं पे भी मूवमेंट करते। लेकिन आपने अगर कुछ चार्जेस देते तो वो पूरे जगह पे दैट इज स्प्रेड हो जाते हैं। लेकिन अब इंसुलेटर में जब आपने चार्ज देते हैं
when some charges given to a insulator, let me write first point, when some charges given to a insulator, they can stay at a place because they cannot easily or freely move from one place to another place because of there is no free charge carriers. So they can stay at a particular place, or we call same place. तो यहाँ पे एक बॉडी ले ली हमने, इस बॉडी पे अगर कुछ चार्ज दे दिए तो वो वहीं पे रह जाएंगे. दे कैन स्टे एट ए पर्टिकुलर प्लेस बट दे कैन नॉट बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और एल्स दे कैन नॉट बी स्प्रेड ओवर अ गिवन बॉडी. सो दे कैन बी स्टे एट ए पर्टिकुलर प्लेस. अगर आपके चार्जेस मूवमेंट नहीं कर रहे, फ्रीली दैट इज जगह चेंज नहीं कर रहे, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, दैट इज I is equal to what? dq upon dt. Change in charges with respect to time, in the sense we may call it as current. तो चार्जेस चेंज ही नहीं हो रहे, उसकी जगह ही नहीं चेंज कर रहे, तो we may call it as current is not flowing across the given body, and such bodies we may call it as a insulator. In your insulator there is no free charge carriers, they cannot be moved from one place to another place, so we may call it as insulator. Next अब देखेंगे हम earthing. Okay, earthing. So next one, third one is that is earthing. Earthing में क्या है यहाँ पे, कल आपने जो बॉडी देखा, कल एक एग्जांपल देखे, एक स्फेरिकल बॉडी ले लिए थे जिसके ऊपर नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस थे, लेकिन जब आपने एक चार्ज बॉडी इसके पास में लाए थे, व्हाट हैपेंस हियर व्हेन चार्ज बॉडी वी ब्रॉट नियर टू दिस स्फेरिकल बॉडी, सो unlike charges which are spread over the one side of a body and remaining positive charges which are present on the another side of a spherical body, for removing these positive excess amount of charges, तो हम क्या किए यहाँ पे, अर्थिंग. सो व्हाट इज अर्थिंग, सो एक कंडक्टिंग वायर हमने अर्थ को कनेक्ट कर चुके हैं. सो व्हेन वी आर कनेक्टेड अ कंडक्टिंग वायर टू द अर्थ, so we may call it as excess amount of charges they can be moved through this connecting wire, and these excess amount of charges they can be disappear, they चले जाएंगे. तो आपने देखे यहाँ पे और चार्ज बोर्ड आपने नियर में रख दिए थे, और यहाँ पे नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस स्प्रेड हो गए थे, और सॉरी दैट इज लोकेट हो गए थे एक ही रीजन में. जब तक ये नहीं हटाते ये पूरे यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं हो गए थे, ताकि आपका ये अट्रैक्शन कर रहा था. व्हेन यू आर रिमूव दिस, सो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर मूव ओवर द सरफेस ऑफ अ गिवन बॉडी यूनिफॉर्मली. लेकिन जब आपने अर्थिंग किए थे क्या हो गए थे, यहाँ पे सभी डिसअपियर हो गए थे. तो वही यहाँ पे डेफिनेशन है व्हाट इज अर्थिंग. अर्थिंग बोले तो क्या यहाँ पे, व्हेन ए चार्ज बॉडी brought in contact with that is earth, जब चार्ज बॉडी इन कॉन्टैक्ट अर्थ को कनेक्शन करेंगे, चार्ज बॉडी को बोलेंगे हम when there is a majority charge carriers, either it may be positive or negative. तो जो excess amount of charge on the body disappears by causing a momentary current, to pass to the ground through the what, connecting wire, through the connecting wire or connecting conductor you may call. This process is known as that is earthing. What is earthing? When a charge body is brought in contact with that is a earth, the excess charges on the body disappears by causing that is momentary current. Momentary current किसके वजह से हो रहा है, आपने जो कंडक्टिंग वायर कनेक्ट कर रहे अर्थ और चार्ज बॉडी के बीच में, वहां पे मोमेंटरी करंट प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज टू पास टू द ग्राउंड through the connecting wire. Such process or this process we may call it as earthing. After that we'll see that is properties of charges. Properties of charges. What are the charges? क्या क्या उसके प्रॉपर्टीज है, हमने वन बाय वन देखेंगे यहाँ पे.
प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, सो वो हमने देखेंगे यहाँ पे वन बाय वन। सो फर्स्ट, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज क्या है यहाँ पे, विच इज अ स्मॉलेस्ट चार्ज। फर्स्ट हमने कल देखे व्हाट इज अ चार्ज, what is a charge देखे, what is a charge? Charge is a part of matter which experiences electric and magnetic field, so we may call that is a charge. It is smallest and its unit of charge is coulomb. It is a scalar quantity, okay? और इसकी जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड है कितना था 1.6 into 10 to the power of -19 कूलम। अगर नेगेटिव है तो माइनस, अगर पॉजिटिव प्रोटॉन है तो प्लस। ओके, नाउ वी सीन दैट इज एस्टरडे। अगर आपने देखते हैं यहाँ पे सबसे छोटा वाला चार्ज कौन है, इट इज द स्मॉलेस्ट चार्ज इज दैट इज 1 is equal to 1.6 into 10 to the power of -19 कूलम। ओके, सो ये जो है आपकी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और प्रोटॉन दोनों लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस और माइनस आ जाएगा। अब ये जो चार्ज है एक बॉडी से हम ट्रांसफर कर रहे हैं, कल हमने देखे चार्जिंग में फ्रिक्शन, चार्जिंग में कंडक्शन, चार्जिंग में इंडक्शन, वहां पे क्या मूवमेंट हो गया, यहाँ पे द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। We will see one by one here what kind of flow will be takes place, what kind of that is a transformation will be takes place. One by one we will see. A charge is a what? Charge is a property of matter, or it is a part of matter which experiences electric and magnetic field, and which is a scalar quantity because there is no direction for that is a charges, and which is a very smallest and whose that is a charge is 1.6 and mass of electron is 9.1 into 10 to the power of -31 kg, -31 kg, or it is a scalar quantity, it is a scalar quantity, and what SI unit is, SI unit is that is coulomb, coulomb। इतने जो चीजें हमने देखे कल, अब हमें देखना है यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस वन बाय वन। देयर अबाउट 4 to 5 प्रॉपर्टीज आर देयर। चार्ज इज क्वांटाइज, चार्ज इज इनवेरिएंट, दैट इज इट इज अ चार्ज इज कंजर्व्ड, सो चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो नंबर ऑफ थिंग्स वी विल सी, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, सो दीज आर द थिंग्स वी विल सी वन बाय वन। सो अब यहां पे फर्स्ट वन हम देखेंगे, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। फर्स्ट प्रॉपर्टी चार्ज के बारे में देख रहे हैं, क्या चार्ज क्या क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। फर्स्ट, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब दोनों पॉजिटिव रहेंगे, ऑलरेडी आपने जो मैग्नेट लेके देख सकते हैं यहाँ पे, लाइक चार्जेस रिपेल विथ ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट विथ ईच अदर। Between the like charge there is a repulsion, between the unlike charges attraction. So now first it is a scalar quantity, second one like charges repel with each other and unlike charges repel with each other and unlike charges are attract with each other. Like charge, it is a scalar quantity, like charges repel with each other, unlike charges attract with each other. Third, charges always resides on the surface of a body. Charges always resides on the surface of a body. Charges always resides on the surface of a body. Charges always resides on the surface of a body.
ओके तो मतलब क्या है यहाँ पे, फर्स्ट वो तो मान गए जिसके पास डायरेक्शन नहीं है, ओनली मैग्नीट्यूड है, जो कि E इज इक्वल टू दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम, जो कि पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन रहे तो E माइनस ले लेते, प्रोटॉन रहे तो दैट इज प्लस ले लेते। तो यहाँ पे जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड है नॉट डायरेक्शन है तो हम उसको क्या मानेंगे यहाँ पे, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सेकंड पॉइंट, जो कूलम ने यहाँ पे दे रहे, सो प्रॉपर्टीज ऑफ दैट इज चार्जेस, इसके मुताबिक जब दो सेम चार्ज है तो रिपल्शन हो रहे हैं यहाँ पे, और दो अनलाइक चार्ज है तो यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है, इट इज अ कॉमन थिंग। नेक्स्ट, चार्जेस ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ अ बॉडी। जब आपने अभी हमने जो देखा यहाँ पे एक स्फेरिकल बॉडी है, अगर आप कुछ इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं यहाँ पे, इफ यू आर गेट सम चार्जेस टू ए स्फेरिकल बॉडी, व्हाट हैपेंस, द लेटर ऑल द चार्जेस विल स्प्रेड ओवर ओनली सरफेस ऑफ अ गिवन बॉडी। चार्जेस कैन नॉट बी प्रेजेंट इनसाइड दैट इज अ स्फेरिकल बॉडी और एनी कंडक्टिंग बॉडी। चार्जेस कभी भी उस सरफेस के ऊपर लोकेट हो जाते हैं, अंदर नहीं है। नाउ व्हाट, चार्जेस always resides on the surface of body, सभी चार्ज उसके सरफेस पे रहेंगे। ये आपका दैट इज थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, फोर्थ वन इज चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, व्हाट इट मीन्स, जब आप एक बॉडी ले लिए जिसके ऊपर कितने चार्जेस है बोल के आप कैसे करेंगे यहाँ पे, यू कैन काउंट इट। अगर हमने एक स्फेरिकल बॉडी ले लिए जिसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स और कितने चार्जेस लोकेट हो गए उस सरफेस पे, हाउ वी कैन काउंट इट, that is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, that is overall 13 electrons are present. What it means, we are counted together the algebraic sum of the number of charges present on the spherical body or a given body। तो जो भी आपकी नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट है एक बॉडी के ऊपर, तो आप ये इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। So how many number of charges are there that we can multiply it together when we will get that is total charge, we cannot it। now हम यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, that is charge is additive in nature, we can count it, we can add it, okay। so algebraic sum of those charges which is given a total charge, that is Q is equal to plus or minus E, or that is Q is equal to N into E, N into E। so what it means, number of charges which gives algebraic sum of all the charges present on that body, we may call charge is a additive in nature, additive in nature। so next यहाँ पे क्या है, where n indicates that is n is equal to 1 2 3 4 so on, कितने हैं उससे आप उतने गुना, or else we may call it as total charge Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 plus so on, that is Qn। what it means, algebraic sum of all the charges you are taken here, so it gives that is total charge। so that is charge is a additive in nature। next we will take it as charge is invariant, charge is invariant। what it means, invariant, it does not change any undergo in its motion, the charge does not change, charge does not change its undergo any motion, undergo any motion, any its motion। अगर जैसा कि हमने एक चार्ज का मास देखते हैं, इफ चार्ज इज एट रेस्ट तो इसका मास अलग रहेगा, जब चार्ज मोशन में रहेगा तो इसका मास वेरी हो जाएगा, it which can vary when the charges are in motion, their mass will be vary with respect to its velocity, when the charges is at rest the mass will be remain same। so similarly जब यहाँ पे charges movement हो रहे तो उसकी वैल्यू सेम ही रहेगा, always one charge value is that is 1 coulomb only, it cannot be change its charge while it is in motion or undergo any change, so it is invariant, a change नहीं हो जाएगा, so always it will becomes a same। so next it becomes, next one as
charge is quantized. Charge is quantized. What is the quantized? Name itself indicating here that is quantized. You may take it as Z or S. Charge is quantized. What is a quantized? It is a fix. हमने जब एक बॉडी ले लिए है कॉल दिस इज ए बॉडी एंड दिस इज बी बॉडी which contains how many number of electrons? Let will assume so which contains 10 electrons and 10 protons. Similarly it contains 10 electrons and 10 protons. Still both the bodies are neutral. अब आपने समझ सके हैं यहाँ पे ए बॉडी और बी बॉडी दोनों भी यहाँ पे कैसे है न्यूट्रल है बिकॉज protons and electrons are both are equal. अब ये दोनों में बॉडी कब चार्ज बनेंगे? If the transfer of electrons will take place between the two bodies. दोनों बॉडीज के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे these two bodies becomes a what charge. तो यहाँ पे कैसे अपने ट्रांसफर करेंगे? There is a flow transfer of electron. इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहाँ पे कितने बन गए? 9. अगर इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो इसमें कितने बच गए? 6. अगर इसमें से दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो इसमें कितने बच गए? 4. ओके नाउ if your 6 electrons are moved, the left electrons are 4, this becomes a positively charged body, and here it was 10 plus 6, it becomes a 16 electrons, so we may call this is a negatively charged body. Okay, but कैसे हमने शेयर कर रहे हैं यहाँ पे? how the electrons are sharing between these two body? due to transfer of 1 electrons. We can transfer the 1 electron from A body to B body. Okay, the transfer of 2 electrons it is okay, transfer of 3 electrons okay, transfer of 10 electrons okay, but we cannot be transfer like a 6.5 electrons. 6.5 electrons transfer from A body to B body we cannot transfer likewise. So that is 2.5 electrons we cannot transfer. Why? It is a quantized, it is a fixed charge. हम ये जो चार्ज E is equal to 1.6 into 10 to the power of minus 19 जो है इसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते. We cannot be divide or we cannot be that is further cut it. So it is a fixed, it is a quantized is there. Charge is a fixed value 1.6 ही जो है इसका वैल्यू जो उतना ही ट्रांसफर कर सकते. 1 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर सकते, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप ट्रांसफर कर सकते. लेकिन 12.5 50.5 जो भी है हम फर्दर उसको कट करके आगे हम ट्रांसफर नहीं कर सकते बिकॉज चार्ज इज अ क्वांटाइजर. सो वी मे कॉल इट एज वी कैन राइट इट एज चार्ज Q इज इक्वल टू प्लस और माइनस NE where N is what? number of what? charges we can transfer, where N is equal to 1 2 3 4 5 6 so on, that is N, where N is a natural number. Now number of charges we can send it but we cannot be transferred as a in a point. So last one is charge is conserved. Charge is conserved. Charge is conserved. So we can write here it as Q is equal to plus or minus NE. So यहाँ पे Q is equal to summation of charges. Now charge is conserved. What is the charge is conserved? Conserved का meaning it is remain same, does not change. Charge is conserved. The isolated system of any body or else any system remains, the total charges remains same. Charge is conserved in an isolated system of charges, that is total charges remain same. Let me take it as, अब हम यहाँ पे देखेंगे ये बॉडी है, यहाँ पे एक बी बॉडी है. In an isolated that is systems, the charge is remains same, the total charge is conserved same. Call it as minus 2 plus 4 plus 5 minus 3. इसकी टोटल चार्ज कितना हो जाएगा यहाँ पे? दैट इज लेट इट नाउ. उससे पहले दैट इज ए बॉडी, यहाँ पे एक 2 चार्ज क्या है, यहाँ पे 4 चार्ज, यहाँ पे 5 चार्ज,
3 चार्ज, टोटल 4 आइसोलेटेड सेपरेटेड चार्जेस है कंप्लीटली कहां पे, सिस्टम ए में। सिमिलरली अब यहां पे हम लिखेंगे दैट इज यहां पे सो 5 प्लस दैट इज व्हाट इज द लेफ्ट, यहां पे जो है माइनस वाला कितना आना है, नेक्स्ट वन एक्स वैल्यू, जो एक्स की वैल्यू कितना रहे तो यहाँ पे दोनों भी बॉडी कॉन्जर्व हो जाएंगे। व्हाट इज द ए बॉडी, ए आइसोलेटेड बॉडी एंड हियर बी आइसोलेटेड बॉडी। सो यहाँ पे जो 4 आइसोलेटेड चार्जेस है, यहाँ पे जो 4 मतलब 4 ही रहने वाले के रूल्स नहीं है, एनीवेयर एल्स वी कैन राइट इट एज, वी कैन राइट लाइक आल्सो। ओके अब यहाँ पे जो 4th वाला चार्ज है, यहाँ पे क्या आए तो दोनों भी यहाँ पे चार्जेस सेम हो जाएंगे, दैट इज अ कॉन्जर्व हो जाएंगे। सी 4 plus 3 what it becomes, so total charge, क्योंकि charge is about additive in nature, we can count it, we can add it, sorry that is we can add it, 4 plus 3 plus 2 minus 2 minus 3. Okay, so it becomes 4 plus 3 7 plus 2 it becomes 9 minus of what 5, so it becomes 4. Q is equal to 4, it is a positively charged body, हम बोलेंगे ओके पॉजिटिवली कितना है इसका टोटल चार्ज 4 कूलम, तो इसका कितना रहेगा 4 रहेगा। अगर 4 आना है तो इसका x की वैल्यू कितना रहना है यहाँ पे, लेट विल सी 3 प्लस q इज इक्वल टू 3 प्लस 2 प्लस 4 दैट इज प्लस 3, ऑलरेडी इट इज 3 ओके 2 प्लस 4 प्लस 3 इट बिकम्स 7 8 9। नेक्स्ट माइनस ऑफ कितना आना है यहाँ पे, माइनस ऑफ that is 5, so x की वैल्यू यहाँ पे अगर 5 रहे तो we can call it as the left it is q is equal to 4, so x is equal to if minus 4 then we can call this both the systems becomes a conserved, the number of charges isolated in a given system is remains same। तो जितने भी आपने चार्ज ले लेते जब टोटल करते तो उसकी वैल्यू सेम रहेगा। सिमिलरली अब 1000 के यहाँ पे ले सकते हैं एग्जांपल 100 रुपीज के, ओके 100 रुपीज के 100 जो नोट्स है और 100 रुपीज के 5 नोट्स है तो इसका वैल्यू कितना हो गया, दैट इज 500। वही अगर यहाँ पे ले लिए 50 के कितने नोट्स लिए तो आपको 500 होता है, सो लेट विल टेक इट एज 50 के यहाँ पे दैट इज 100 के 10 ले लिए, सॉरी 100 के 5 लिए तो यहाँ पे 50 के 10 लेना पड़ेगा। ओके सो वी कैन राइट इट एज 10। सो ये जो काउंट 50 रहने दो, यहाँ पे जो 10 दैट इज 5 रहने दो, यहाँ पे 10 रहने दो, जो भी चेंजेस रहने दो, लेकिन फाइनल वैल्यू जो है यहाँ पे आपको सेम रहेगा। द नंबर ऑफ आइसोलेटेड चार्जेस इट मे बी नंबर ऑफ वेरी बट द टोटल सम इट विल बी रिमेन सेम, इट वी मे कॉल इट एज द टोटल चार्ज इज कॉन्जर्व्ड। यहाँ पे जो 5 रहने दो 100 रहने दो, लास्ट को 500 आया, यहाँ पे 50 रहने दो 10, लास्ट को जो 500 दैट इज रिमेन सेम, वी मे कॉल इट चार्ज इज कॉन्जर्व्ड इन नेचर, conserved in nature. There are mainly that is 7 properties। फर्स्ट से आपने जो ले देखे it is the most important for your animal also। We will see next that is Coulomb's law।